इंडिया का अगर बहुत वो जिन जिन चीज़ों में वो आगे गया है, इट डिडंट गेट देयर। एंड बाय द वे मेरा इंडिया से इशू नहीं है, ये चीज़ मैं कैटेगोरी कहना चाहूँगा, लेकिन आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय दीज बिग नंबर्स। ठीक है। इंडिया जिस डगर पे चल रहा है ये दुनिया में तजर्बा हो चुका है बड़े बुरे तरीके से। ये रशिया वगैरह वाले कर चुके और बड़े उसके नतीजे बड़े बुरे होते हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया की 1% एलीट इंडिया की 58% इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, आउट ऑफ विच इज अ लॉट ऑफ आईटी कंपनीज जिनके दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दिस इधर। उनको स्पेशल स्टेटस भी मिलते हैं इसलिए कि चाइना +1 स्ट्रेटजी जो वेस्ट की है कि चाइना के साथ एक और पावरफुल मुल्क चाहिए, वो उनकी मजबूरी भी है कि वो अपने एडवर्सरीज को अपने लोकल इलाकों में बिजी रखते हैं। सही है। तो चाइना को उन्होंने बिजी रखना है यहाँ पे, तो इंडिया उसके मुकाबले में खड़ा कर दिया। इवन दो वियतनाम इंडिया से सुपीरियर है टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग, बहुत ज़्यादा उनकी, यानी कि उनके जो प्रोडक्शन है आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इंडिया का उनके पास कैपेसिटी इतनी नहीं है ना सर। उनके पास कैपेसिटी इंडिया से बहुत ज़्यादा है। उनकी जो जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन उनकी आईटी का देखें और इंडिया का देखें, सारी तस्वीर सामने आ जाती है। ठीक है। पर लेकिन वो इंडिया नहीं है। इंडिया इज़ अ बॉलीवुड, वियतनाम इज़ नॉट, दे आर जस्ट वेरी मच प्रोफेशनल पीपल। क्या यहाँ पे ये भी इस चीज़ का भी इनको थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये शायद लर्न कर लिया हाउ टू मार्केट बिग, इंडिया ने शायद वियतनाम वो नहीं कर पाया। आई थिंक व्हाट दे हैव डन इज़ कि, और अभी मैं आईटी वाली बात में आना चाहूँगा वापस, आई थिंक व्हाट दे हैव डन इज़ कि दे हैव रियलाइज्ड कि हमें हमारी ज़रूरत है वेस्ट को, सो दे हैव कम अप विद दीज बिग नंबर्स। हाउ डज दैट हैपन? ये बड़े अफसोस की बात है कि इंडिया के बिग नंबर्स के पीछे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके इनफॉर्मल सेक्टर का है, और इनफॉर्मल सेक्टर के जो फिगर्स हैं वो असम्पशन की बेस पे, और असम्पशन ये है कि फॉर्मल फिगर का ये 1.25 टाइम्स होंगे। ठीक है। और वो भी जो आखिरी सर्वे हुआ था शायद 2009-2010 के लगा, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, उस टाइम में हुआ था। उस सर्वे की बेस पे सारा कुछ बेचा जा रहा है। ठीक है। एक से ज़्यादा मरतबा अपनी जीडीपी कैलकुलेशन के मेथड को वो चेंज कर चुके हैं, जो पूरी दुनिया में वो मेथड अप्लाई नहीं होता। इंडिया ने अपने लिए स्पेशल बनाया कि हमारे नंबर ज़्यादा बड़े लगे हैं। सही। $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स भी आ गए, जो विच स्टिल जो मंथली शॉर्टफॉल है 28 से 30 बिलियन डॉलर कम मंथली है, कि जितने चाहिए उससे पैसे कम हैं। सही। आधी से ज़्यादा इंडिया की आबादी भी है जिसे जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है। वहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, जो बच्चों की अमवात होती हैं, 69% वो अमवात होती हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हाट यू सेइंग, इसके बच्चे भूखे मरते हैं वहाँ पे। दिस इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ बिग, सिर्फ वेस्ट की मजबूरी है कि उन्होंने चाइना के मुकाबले में एक मुल्क खड़ा करना है। इंडिया कैश्ड ऑन दैट्स ऑल व्हाट दे डिड। ना वहाँ पे कोई पैसे की रेल पेल है, गुर्बत वहाँ पे बढ़ती जा रही है, बट दे आर कनिंग पीपल, कनिंग इन अ वे के दे आर इंटेलिजेंट इनफ के नंबर अच्छे आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे उन्होंने गुर्बत ख़त्म की ऐसे, कैसे? गुर्बत को रीडिफाइन करके। लुक इट अप, इन्फेमस टेंडुलकर लाइन, जो उनके जो इकोनॉमी से टेंडुलकर जिनको ये काम दिया गया था, ये क्रिकेट वाले नहीं, दूसरे। तो देयर इज अ वेरी इन्फेमस थिंग इट्स कॉल्ड टेंडुलकर लाइन। ये आपके सुनने वालों में कहूँगा कि जस्ट लुक इट अप ऑन एनी सर्च इंजन, गूगल पे चेक कीजिए। और उन्होंने किया ये कि एक्स अमाउंट लोग, आपके पास अगर दिन में एक रोटी है, ये तो आप गरीब होंगे। उन्होंने ये किया कि वो लाइन नीचे कर दी। ओके। रोटी नहीं दी, गुर्बत ने ख़त्म की। ओवरनाइट करोड़ों लोग इंडिया में खतरे गुर्बत से जो है वो ऊपर चले गए। तो नंबर्स के साथ खेला उन्होंने बेसिकली। दैट इज व्हाट जीडीपी में वो अपने नंबर्स के साथ खेलते हैं। दैट इज व्हाट दे आर वेरी गुड एट। सर लेकिन देखिए वहाँ का जो आप जो पीएसएल की बात कर रहे थे, मैं अपनी बात में कंक्लूड करना चाहता हूँ। देखिए, हम इसलिए बहुत सी चीज़ों से इंडिया से हमारा मुकाबला अनफेयर है कि इंडिया एक ज़माने में अर्ली 90s में इकोनॉमिकली स्पीकिंग हमसे बुरी हालत में था, बहुत बुरी हालत में था, और उसको टफ टाइम था। ये जो रशियन ब्लॉक, क्योंकि वो ज़्यादा इंडिया जब बना तो इवन उस वक्त भी वो सोशलिज्म की तरफ गया था, बड़े बुरे तरीके से तजर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नमेंट की इतनी हैविली इन्फ्लुएंस हर बिजनेस में कर दिया था, जो सोवियत ब्लॉक टूटने के बाद चेंज हुआ। लाइसेंस राज उसे कहा करते थे कि आपने कोई एक कंपनी बनानी है तो उसके लिए कोई 80 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट चक्कर लगाने पड़ते थे। उन्होंने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, लिबरल इकोनॉमी वहाँ पे लेके आए, एंड इट डिड वर्क फॉर इंडिया। लेकिन जो फ्लरिशिंग टाइम था उनका, वही टाइम हमारे डिक्लाइन का था।